नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अरविंद केजरीवाल पूरे देश की चर्चा बने हुए हैं। दर्शकों बता दें आपको, 7वां समन जारी हो गया है, फरवरी में ही पेश होना है। और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि इनके केजरीवाल जी 6 समन पर नहीं गए। आपको याद होगा हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ, उनके साथ भी यही हुआ था। समन पर समन, ऐसा लग रहा था जैसे नहीं हम कक्षा पास करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, वैसे ही 7वां समन लेकिन उनको जारी हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम एक रिकॉर्ड कायम करना है। तो केजरीवाल जी ने कहा कि मैं भैया कैसे पीछे रहूंगा। केजरीवाल जी 7वें समन पर अब जाएंगे नहीं, देखने वाली बात होगी, लेकिन हो जाएंगे गिरफ्तार। बड़ी भविष्यवाणी आ रही है और खुद आम आदमी पार्टी दावा कर रही है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है सौरभ भारद्वाज, अतिशी मार्लेना ने, कह रहे हैं कि गठबंधन से डरी हुई भाजपा अरविंद केजरीवाल को 2 दिनों के अंदर गिरफ्तार कर सकती है। आपको बता दें, एक नियमावली होती है, सब जानती है आम आदमी पार्टी, लेकिन उसके बावजूद भी जट्ठर बनकर, मतलब कि एक होता है ना कि हम नजरअंदाज कर रहे हैं, नजरअंदाज करते करते एक वैसी प्रक्रिया से केजरीवाल जी गुजर गए कि अब उनके सामने जग हंसाई उनकी होने वाली है। गिरफ्तार हो सकते हैं। केजरीवाल के लिए बड़ी भविष्यवाणी की गई है। आप नेता का कहना है कि जिस दिन केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी सीबीआई ईडी, उस दिन देश में सुनामी आ जाएगी। ये सुनामी पता नहीं कौन लेकर आएगा, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि पूरी दिल्ली की जनता इनके लिए पूरी सुरक्षित एक वॉकओवर बनाने वाली है, जिसमें केजरीवाल जी चल सकते हैं। आपको बता दूं, केजरीवाल लगातार कहते हैं दिल्ली मेरी है, दिल्ली की जनता मेरी है, लेकिन दिल्ली की जनता के सामने सच्चाई आ गई है। शराब घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, बस घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, घोटाले पर घोटाला, कितने घोटाले न जाने कितने। और शहजाद पूनावाला बोलते भी है कि एक सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। अब मैं आपको बता दूं, केजरीवाल को लेकर गोपाल राय लगातार बयान देते नजर आ रहे हैं। गोपाल राय कह रहे हैं कि गठबंधन हमारा तय है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन तय है, और अगर ये गठबंधन हो गया तो ऐसा लगता है कि बीजेपी हार जाएगी, तो बीजेपी करवा सकती है। बीजेपी ने अपने राज्यपाल को नहीं छोड़ा, सत्यपाल मलिक को, और देखिए उनके घर पे और भी रेड मरवा दिया। तो बीजेपी तो किसी आधार को सुनती ही नहीं है, केवल उनके खिलाफ जो बातें करता है बीजेपी उन पर कार्रवाई करवाती है। अब मैं आपको बता दूं दर्शकों की सीबीआई ईडी मिलकर गिरफ्तार कर रही है। ये क्यों आखिर माहौल बनाया जा रहा है? आपको बता दें, पिछले साल में हमने देखा था सीबीआई से पूछताछ 9 घंटे की हुई थी। केजरीवाल को प्रथम दृष्टया अक्यूज्ड कहा गया है, सोचिए। और आपको बता दूं, ऐसा हो नहीं सकता है कि शराब घोटाले के किंगपिन ये ना रहे। आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री, मतलब छोटी चीज तो नहीं थे केजरीवाल, बहुत बड़े हैं और पूरे एक प्रदेश का मालिक आप समझ जाइए। मुख्यमंत्री तो सबसे बड़ा राजा होता है, और बिना राजा के इतने बड़े घोटाले कैसे हो गया दिल्ली प्रदेश के अंदर? आपको बता दूं, शराब घोटाला एकाएक वापस लिया गया था आबकारी नीति। क्यों लिया गया? फायदा का मुआ दिया, उसके बाद ले लिया वापस। इसी वजह से आम आदमी पार्टी घिर रही है, हर मोर्चे पर घिर रही है, और अब बवाल मचना शुरू हो चुका है। गोपाल राय कह रहे हैं कि बीजेपी को किसी आधार की जरूरत नहीं है, जो भी खिलाफ बोलेगा बीजेपी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। दिल्ली से लेकर पंजाब तक जिस तरीके से किले बिछाई गई हैं, छावनी तब्दील कर दिया गया है, जाम कर दिया गया, इन चीजों को किसी सबूत की जरूरत नहीं है। ये कहा है गोपाल राय ने। लिख रहे हैं, जब भी आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली में कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जिससे भाजपा के लिए खतरा पैदा हो, तो वो कार्रवाई करते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जमानत नहीं मिल रही है, यहां तक कि ईडी खुद निचली अदालत में चली गई है, लेकिन वे भेजते रहते हैं नोटिस। यह गठबंधन इंडिया अलायंस का ही नतीजा है। अब वे सीबीआई के जरिए गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईडी कोर्ट में है। गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से आपसी बातचीत हमारी तय हो गई है, जल्द ही एक आधिकारिक बयान आएगा, ये कह रहे गोपाल राय। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ अब एक छुपी हुई बात नहीं रह गई। किस आधार पे कल सत्यपाल मलिक जी के यहाँ दिल्ली से लेकर के और उनके गांव तक छापे मारे गए? आधार नहीं चाहिए उनको कोई। एक ही चीज़ ये है कि अगर कोई भी उनके खिलाफ अगर बोलेगा, अगर उनके खिलाफ कुछ करेगा, तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए पूरी ताकत वो लगा रहे हैं, और वो घटनाएं चारों तरफ हो रही हैं। जिस तरह से आपको कोई प्रमाण की जरूरत है, पूरे दिल्ली से लेकर के और पंजाब तक जिस तरह से पूरी सड़क को छावनी बनाया गया, जिस तरह से कीलें बिछाई गई हैं, जिस तरह से गोलियां चलाई जा रही हैं, किसानों की मौत हो रही है, ये कोई अब प्रमाण की जरूरत नहीं है। दिल्ली के अंदर जब जब ऐसी स्थिति पैदा होती है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐसी कोई भी गतिविधि होती है जो भाजपा को खतरे में डालती है, तो कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते हैं।
जो परिस्थितियां बनी हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जिस तरह से केस गया हुआ है और उसके बाद जमानतें नहीं दी जा रही, जिस तरह से आज लोअर कोर्ट में खुद ईडी गई है, उसने तारीख दी लगाई हुई है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से नोटिस पर नोटिस जारी किया जा रहा है और अब उनको लग रहा है कि भाई वहाँ कोर्ट में केस चल रहा है, तो सीबीआई को जो आगे करने का जिस तरह से षड्यंत्र हो रहा है, क्योंकि जब वो षड्यंत्र करते हैं तो ऐसा थोड़ा है कि इस देश के लिए पॉजिटिव सोचने वाले लोग नहीं हैं, वहाँ से वो खबरें आती हैं। आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि गठबंधन का नतीजा है गिरफ्तारी, तो दो में से एक को क्यों चुना आप लोगों ने? नहीं, गठबंधन का नतीजा है कि अब सीबीआई से गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अब ईडी कोर्ट के अंदर गया हुआ है, तो उन्होंने जो है नोटिस जारी किया उसके बाद भी, लेकिन वो मामला ईडी खुद कोर्ट में गई हुई है। अब ये कोशिश हो रही है कि सीबीआई के द्वारा जो है 41A में सीआरपीसी में गिरफ्तारी का नोटिस जारी किया जाए। पहले तो दिल्ली तक पर उपापों की स्थिति थी, गठबंधन होना है नहीं होना है। झटके में आप लोगों ने कई राज्यों में गठबंधन के फॉर्मूला को तय कर लिया है। कब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ किन किन राज्यों में किस किस सीटों पे गठबंधन? देखिए, अभी जो बातचीत है वो काफ़ी आखिरी दौर में है। सीटों को लेकर के काफ़ी फाइनल स्टेज में चर्चा पहुंच चुकी है और मुझे लगता है कि जल्दी इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा ऑफिशियल भी कि हमारे गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है और यही वजह है कि बिना किसी आधार के कार्रवाई बीजेपी की करवाना मामला आगे बढ़ रहा है। मतलब केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी करवा रही है, ऐसा पूरी आम आदमी पार्टी ने माहौल बनाया हुआ है। देखिए, सौरभ भारद्वाज ने क्यों क्लेम कर दिया, आपको मैं बताती हूं उसका रीजन। जनता हो सकता है ना समझे इस बात को, लेकिन यहां पर देश की बाकी जो जनता है, जो नियमावली समझती है, वो जानती है सौरभ भारद्वाज को ये क्लेम करना मजबूरी है। भैया, मजबूरी इसलिए है, वो जानते हैं कि नियमावली यही है। हेमंत सोरेन को उठाकर ले गई थी, उठाकर गिरफ्तारी हुई थी, इनके साथ भी यही होगा, घसीट कर ले जाया जाएगा। जनता कह रही है, नहीं जा रहे हैं ना, घसीट कर ले जाया जाएगा। और यही वजह है कि केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, फड़फड़ा रहे हैं। कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि दिया जब बुझने वाला होता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है। यही वजह है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, 7 समन, सोचिए, इतने अच्छे मुख्यमंत्री की छवि बनाई थी, सब धूमिल कर दिया। ये कह रही है जनता, बीजेपी कह रही है। आए थे भैया 300 की कमीज पहन के, देश की जनता को लगा वाओ कितने अच्छे मुख्यमंत्री आए हैं कि युवाओं की बात सुनेंगे, भ्रष्टाचारी नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी केवल 10 सालों में निकले हैं। अकेले प्रधानमंत्री को आए हुए पीएम की कुर्सी संभालते हुए 10 साल हो गए हैं। सोचिए जरा, वो तो पीएम की कुर्सी, पहले भी सीएम रहे हैं, लेकिन कभी छवि खराब नहीं थी। और पीएम पर हमला बोलते हैं, मुख्यमंत्रियों पर हमला बोलिए, अपने लेवल पर हमला बोलिए, सीधे देश के प्रधानमंत्री पर। उन्हें ऐसा लगा कि देश के प्रधानमंत्री पर हमला करके, मैं एक ऑफिसर हूं, IRS ऑफिसर में रहा हूं, तो मेरी बातों को जनता सीरियस लेगी। जनता तो छोड़िए, इनको नकारना शुरू कर दिया है। पूरी आम आदमी पार्टी की थूथू हो गई है पूरे दिल्ली प्रदेश में, पूरी दुनिया में, कि कैसी पार्टी ये रही। छोटी पार्टी जितनी स्मार्टली आई थी बयानबाजी तेज करके कि हम अन्ना आंदोलन से जुड़े आंदोलन जीवी हैं और हम युवाओं की बात सुनेंगे, ये तक खबरें सामने आ गई कि गिरफ्तारी करवा रहे हैं, रिपोर्टर्स को जीने नहीं दे रहे हैं जो इनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, मीडिया वालों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। भावना रिपोर्टर की आप बात सुनिए, नवभारत टाइम्स की, अभी रचित कौशिक की आप देखिए, पंजाब पुलिस उठाकर लेके गई थी, उनके बेटे के खिलाफ बोला था केजरीवाल की 10-10 लाख रुपए वसूलते हैं ये ट्रेडमिल से। ऐसा कारोबार कर रखा है सेट अपने पापा की वजह से, मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वजह से। रचित कौशिक ने केजरीवाल के बेटे के ऊपर आरोप लगाया था और उसके बाद क्या हुआ था हमने देखा, गिरफ्तारी हो गई थी, फिर छोड़ दिया गया। लेकिन इस बीच केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, आपको मैं बता रही हूं, जनता समझती इस बातों को। आपको बता दें कि केजरीवाल को 7वां समन नोटिस होने के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि आम आदमी पार्टी से डरी हुई भाजपा सीबीआई ईडी के जरिए गिरफ्तारी करा सकती है। जानकारी मिल रही है ईडी ही नहीं, सीबीआई भी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। आज शाम तक केजरीवाल को यह नोटिस आ जाएगा, ये कहा है सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के सीएम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ईडी का मामला तो कोर्ट में फंस गया है, तो सीबीआई को कहा कि इन्हें गिरफ्तार कर लो। आप जैसे ही कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी तो केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मतलब कांग्रेस के साथ अगर आम आदमी पार्टी का गठबंधन होगा तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सत्यपाल मलिक का जिक्र ये लगातार करके कहना चाह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक के साथ जो हुआ वही केजरीवाल के साथ होगा। आपको बता दें, सत्यपाल का अलग केस है, केजरीवाल का अलग केस है। केजरीवाल का केस 1 साल से चल रहा है, शराब घोटाला। कह रहे हैं बीजेपी के अंदर घबराहट है। सौरभ भारद्वाज
400 पार जाने वाला आदमी अपने एक्स गवर्नर, 400 पार मतलब मोदी जी जिन्होंने नारा दिया 400 पार, कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक के घर ईडी नहीं भेजा करता। जो आदमी हार रहा होता है वो इसके लक्षण होते हैं। आप केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना चाहें तो कर लें, लेकिन ये गठबंधन होने जा रहा है। उन्होंने कहा अगर देश को बचाना है तो देश की छोटी पार्टियों को अपना हित त्याग के गठबंधन करना होगा। देश को बचाना है तो छोटी पार्टियों को हित त्याग के। पहले इनका गठबंधन नहीं था दर्शकों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं था। हर जगह नकारी जा रही थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा आम आदमी पार्टी की, ये आम आदमी पार्टी झूठी है, घोटालेबाज है, नहीं करेंगे गठबंधन। अब मोदी जी को हराना है तो मजबूरी हो गई है। इसी वजह से सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हर छोटी पार्टी का गठबंधन करना जरूरी है अगर प्रधानमंत्री को हराना है तो। आपको बता दूं, एक तरफ बीजेपी नारे दे रही है और एक तरफ लगातार आम आदमी पार्टी के घोटाले खुल चुके हैं, सब लास्ट हो चुका है। अंत भला तो सब भला, ये कह रही जनता। आतिशी कह रही है कि अब हम लड़ने वाले, हम नहीं डरेंगे। और यही संदीप पाठक कह रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कह रहे हैं इस बार बीजेपी का पाला केजरीवाल से ऊपर नहीं हो सकता है, इसलिए केजरीवाल से पाला पड़ा है बीजेपी को, तो बीजेपी केजरीवाल को झूठे में बदनाम कर रही है। हम आपसे नहीं डरते, बीजेपी से हम नहीं डरते हैं। इन्होंने पार्टी को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मतलब कि आम आदमी पार्टी के साथ पूरा मेलोड्रामा आपने देखा, किया जा रहा है माहौल बनाने की कोशिश। लेकिन आपको बता दूं, ये तय है कि 7वें समन जारी होने के बाद केजरीवाल की मुश्किलें अंत में आ चुकी हैं। अब कुछ नहीं कर सकते हैं, गिरफ्तार कभी भी हो सकते हैं। बने रहिए, एक एक अपडेट आपको देंगे। शुक्रिया।